हेलो आसिफ सर। అసలు నాన్నయ్య నాన్న ఏంటి స్నాప్ కదా నా మమ్మీగా పాలపడదు కన్నా 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 మమ్మీ కన్నా మమ్మీ బుచ్చి మమ్మీ పంది మమ్మీ పిల్లి మమ్మీ గొర్రె మమ్మీ कोई पर्सनली टेक्स्ट करके पूछो आसिफ सर को। బ్యాడ్ అయిన తర్వాత దానిపైన టపాగా వేస్తాడు ఈ పైన ఎవరన్నా ఊకంటే బాంబులో తెచ్చుంటారు అక్కడ పాపం ఓకే ఎట్లయితే आप मत So it is not 3r square, है ना? So this one is 3r divided by 4. So this is the distance of your A. आया सभी को? आप मत हेलो सर, कुछ भी नहीं दिख रहा सर। So I hope you got the clarity of the symmetry part. Shall I go for the next one? Yes sir. अगर आज का भी टॉपिक अगर मैं कर दूं, कल भी अगर मैं लाइव में आ रहा हूं तो कल भी सेल्स का कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे, तो एग्जाम के लिए सेल्स को भी इंक्लूड कर लूंगा। होगा? सर हम लोगों को मिस हो गया सर, ये फिर से रिपीट करिए सर। चलो इधर क्या सर 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 आसिफ सर सर सब लोग हैंड रेस करो। नहीं वो बहुत टाइम लगता है। टॉपिक छोटा है लेकिन रेजिस्टेंस सीरीज परफेक्ट नहीं हो रही तो 3-4 ब्रांचेस में दिया तो उसमें करंट कितना हीट कितना वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर आसिफ सर हेलो ठीक है वो यस सर एक्सक्यूज मी सर हेलो सर डबल स्टार्ट हो गया जारी और ऑनलाइन में लोग ना समझे ना मिस हो गए क्लास काम में उस पे काम కన్నా नहीं ఏం చెప్తున్నారా బుచ్చిలో ఇచ్చిన బుచ్చిలో ఇచ్చిన పాపలే एक आप लोग कर दो मैं कुछ भी नहीं हेल्प करता यू ट्राई टू डू इट सर सर आप सुन रहे हैं सर सर क्या बोले मैं इसकी आसिफ नोट्स ही सर को भेजा आवाज आपको नहीं सुनाती अपनी। हाँ बेटा क्या कहते हैं साढ़े स्टार्ट करें सर क्लास हाँ मेरे को आज ही भेजे तो मैं शायद आज अपलोड कर दूंगा एवरीथिंग इज रैपिड अगेन आधे घंटे से मिस हो गया।
ఇవన్నీ నానబెట్టుకొని కొద్దిగా ఉంచుకోండి. गलत आंसर देगा कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके एक बार दो आंसर फाइनल दे कैसा हाँ तो ऐसा जा रहा है लेकिन AB के द्वारा होना ना AB को परपेंडिकुलर होना जब भी आप मिरर रख रहे हो और ये एग्जाम में आने वाला है बोल रहे हो लोग। तो आप अगर ऐसा रखोगे तो उसके साथ एंगल बनाएगी कुछ वो हम लोग को मालूम ही नहीं है कौन से तो झंझट नहीं लेंगे हेलो सर रिकॉर्ड हुआ रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं है रिकॉर्डिंग हुआ लेकिन आवाज जा रही वीडियो ऑन है रिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्डिंग वॉइस नहीं जाती रिकॉर्डिंग जाती है तो रिकॉर्डिंग देख लो क्या कर क्लास मूवमेंट में अब मैं अब मेहनत करके आया सर 1 घंटा ट्रैवल 2 घंटे की क्लास 1.5 घंटे की क्लास को 1 घंटा ट्रैवल फिर 1 घंटा जो ऑफलाइन है उन लोगों को फायदा होगा जो ऑफलाइन है उन लोगों को फायदा होगा फायदा आ गया देखिए कैसा रहता हाल ऐसी रहता देखो बेटा मेरा भी सिमेट्री ला लो ये मेरा सिमेट्री है एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो दोनों का मिरर बोला मिरर और एक्सेस में कुछ रेजिस्टेंस जा रहा है क्या नहीं जा रहा तो कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है उसमें तो ये जो पॉइंट मीट पे जा रहा है इसको तोड़ना है इसको तोड़ना है तो इसको कैसे तोड़ोगे देखो जल्दी से बीच वाला एसिटी से इसका वाला भी एसिटी से ये हो गया बी और ये हो गया ये और यहाँ पर ऐसा है रेजिस्टेंस यहाँ पर भी ऐसा है देन हियर इट इज लाइक दिस एंड हियर इट इज लाइक दिस अब यहाँ पर जो बीच में ऐसा रेजिस्टेंस है ना इसको इस वाले को और यहाँ पर से जो रेजिस्टेंस है इस वाले को इसका कनेक्शन तोड़ दो यानी इसको तोड़ दो इसको ऐसा करो और इसको ऐसा करो जो पॉइंट पे एक्सेस जा रही है ना उस पॉइंट के एक्सेस को पूरों को तोड़ देना इसलिए तो यहाँ पर क्या करोगे इस पॉइंट को ऐसे तोड़ दो इस पॉइंट को ऐसे तोड़ दो तो अगर इन दोनों को तोड़ दिया तो ये दो को कॉम्बिनेशन में आ गया ये आर है ये आर है ये भी 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 आर ये दो कौन से कॉम्बिनेशन में कितना हुआ 2 आर ऊपर वाला भी 2 आर दोनों कौन से कॉम्बिनेशन आया समझ में कर लोगे अभी अब आंसर बताओ जल्दी मैं फिर एक बार ठीक है अब क्या बढ़ जो एक्सेस से जो मिरर जा रहा है ना at point of junction whatever the junctions are there you just break the junctions and connect it to the originals so इस junctions को मैं तोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर एक हो गया इस junction को तोड़ दिया यहाँ पर एक हो गया तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था ऐसा ऐसा तोड़ दिया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इसको रख दिया तो ये आर हो गया ये आर हो गया ये आर है ये आर है ये आर बात समझ में आई वन सेकेंड जो भी एक्सेस में अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव है अगर सिमेट्री से जो भी रेजिस्टेंस जा रहा है तो रेजिस्टेंस विल बी इनइफेक्टिव अब यहाँ पर ऐसा वाला प्रॉब्लम दिया कि जहां पर रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन जंक्शन है बात समझ में अब ऐसे वाले कंडीशन में जहां पर भी कोई भी जंक्शन है उस जंक्शन पे जितने भी कॉमन रहेंगे उस पूरे जंक्शंस को हम लोग इंडिविजुअल कर देंगे
या दे आर कॉल्ड एज ऑफ योर कॉमन पोटेंशियल, isn't it? तो उस जंक्शन को पूरों को तोड़ के हम लोग क्या करेंगे, जिसके वायर को उसको कनेक्ट कर देंगे बेसिकली। तो यहाँ पर मैंने इसको तोड़ दिया, इस जंक्शन को, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इस जंक्शन को तोड़ दिया, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर, isn't it? Now when you break it, this is becoming something like this. This R and this R and which combination? Series. कितना हुआ? 2R. Down is how much for me? 2R. R and R is how much? 2R and 2R na? Isn't it? This one is how much? 2R and 2R. So parallel है ना? 2R divided by 2. So 2 gets cancelled. R. So this one is R. This one is R. This one is also R. तो नीचे पूरा कितना आया? 4R क्यूब। ये पूरा कितना आया? ये पूरा कितना आया? आर आया, आर है, ये आर और ये आर, तीन ही है ना बेटा, चार क्यों आ रहे? बीच में कहीं है क्या? ये देखो, ये आर एंड आर टू आर, ये आर एंड आर टू आर, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, कितना आ गया? आर आया, तो ये पूरा चलेगा, तो पूरा चले जाके कितना आर है? वो आर, ये आर और ये आर, कितने हो गए? 3 आर है, ऊपर का भी 3 आर है, बीच में का क्लियर है? पक्का समझ में आया? अभी और एक वाला दे देता हूँ, आप लोग ट्राई करो। ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? अगर मिरर सिमेट्री में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर जंक्शन है, इफ देयर इज अ जंक्शन, तो जंक्शंस को हम लोग को करना क्या है? तोड़ के इंडिविजुअली लगा देना, बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगाना। ठीक है, क्लियर है? आया पूरा कर दूं मैं बेसिकली। ये तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली। ऊपर वाला कितना आ रहा है बेटा? तो यहाँ पर एक जंक्शन है, तो एक रेजिस्टेंस है, ये पूरा एक रेजिस्टेंस, ये पूरा एक रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस, इन दोनों में ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये टर्मिनल ये है, दिस वन इज योर टर्मिनल बी। डाउन आल्सो सेम, दिस इज आर and here there is right now this is one R and this is one R. So this is R, this is R, this is R. R and R are in which combination? Series 3R. Above one is 3R, middle one is nothing but of your 2R. तो final resistance कितना आ रहा है देखो? ऊपर वाला कितना है? This one is your 3R. Middle वाला is nothing but of your 2R and down one is also equal to how much of 3R. So this is your terminal A and this is your terminal B. 3R and 3R in which combination? Parallel. So 3R by 2. This is 3R by 2. 3R by 2 and 2R are in which combination? Parallel. यानी ये फाइनल सर्किट ऐसा आया मेरे पास. This is one. This is one. This is your terminal B and this is your terminal A. This one is your 2R. तो ये 3R का कितना आ गया? 3R by 2. This 2R in which combination? Parallel combination. So effective resistance कितना बनेगा? Effective resistance across your A and B is equals to your 3R by 2 into your 2R divided by your 3R by 2 plus of your 2R. कर लोगे? Yes. Is it 3 by 2? 2 चले गया? Yes. तो कितना बना? 6 by ये कितना बना? 6R². ये कितना बना? 3R² divided by 7R. 3 by 2 plus 2 कितना आ रहा? 7R by 2. 7R by 2 होता है ना? Yes. So this one is 7R divided by 2. ये 2 ऊपर चले गया 6. ये R ये चले गया तो कितना बन गया? 6 into R divided by 7. 6 into R divided by 7. First option of answer. क्लियर है? पक्का? ऐसा वाला और एक क्वेश्चन दे दो, करोगे? ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इससे पहले हम लोग जितने करे थे ना, जंक्शन पे नहीं करे थे। क्या करे थे? रेजिस्टेंस आ रहा है तो कैसे निकाल रहे हैं? अब क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन जंक्शन है, तो जंक्शन आया तो कैसा करना मेथड मैंने आप लोग को अभी समझा दिया। क्लियर है ना? वो पॉइंट अपने नोट पे लिख लो, कहीं पर भी प्रॉब्लम करते हो। अगर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, जंक्शन आ रहा, तो क्या करेंगे? जंक्शंस को हम लोग तोड़ देंगे। सो वी विल ट्राई टू ब्रेक द जंक्शंस। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम के बावजूद अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ब्रेक द जंक्शंस एट द पॉइंट ऑफ योर कॉमन कनेक्शन। ऑनलाइन में रेजोल्यूशन समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा सर। जी सर। नो सर। कितनी क्लासेस मिस हुए? मुश्किल हो रही सर। क्या बोले? 3:30 से मिस हो गया सर। हो गया? क्या सर? आवाज आ रही सर आपको हमारी? सर डन?
जल्दी से करो। आर सब कुछ आ रहा है। Direct response across A and B. मंडे से आप लोग जूनियर्स की क्लास भी सुनेंगे। तो मंडे हम स्टार्टिंग थर्मोमेट्री, वो एक ट्रैक होगा, आप लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ट्रैक होगा कॉमनली बेसिस। कितना 4/5 आर नीचे के ऊपर 4r/5 4 3 कितना बेटा तुम्हारा हटा दिया सर क्या था फाइव आ रहा बेटा 4r/5 4r/5 आना है। करना क्या है? आंसू की कह रही तो फिर आसान से तो मेरा लगा पहले इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पर है, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पर है। हम लोग को निकालना क्या था? इसके एक्सेस वाला जो भी छेड़ोगे नहीं, इसको आप नहीं छेड़ोगे क्योंकि वो एक्सेस पे नहीं है, वो नहीं करे ऐसा होता है निकाल दोगे। क्या करना जंक्शन पे मीट हो रहा तो जंक्शन को खाली तोड़ना है, ठीक है।
हाँ इनइफेक्टिव कब होगा? अगर उसके एक्सेस पे होगा तो। ये क्या रेजिस्टेंस के एक्सेस पे है क्या? इसके एक्सेस पे नहीं है ना, परपेंडिकुलर है। अगर ये एक्सेस है, इसके अंदर रेजिस्टेंस ऐसा होता तो निकाल देते, अगर ऐसा है तो नहीं निकालोगे, ठीक है ना। ये इसके एक्सेस पे नहीं है इसलिए तो उसको आप नहीं निकालोगे बेसिकली, तो डोंट ट्राई टू रिमूव दैट वन। तब ये कितना आ गया? देखो ये कॉमन जंक्शन है, इस जंक्शन को तोड़ो ऐसा हो गया, ये जंक्शन को तोड़ो इस तरह से हो गया, तो ये कितना बन गया यहाँ पर? ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, तो ये कितना बना? आर प्लस आर, 2r एंड आर आर इन दिस कॉम्बिनेशन 2r/2 हां 2r/3 ये कितना आ रहा? 2r/3 this one is r, this one is r, this one is r, this one is r, down is also same, this one is also 2r/3, this one is r, this one is also r, 2r/3 plus r कितना? series combination, so it is how much will be? r plus 2r/3 plus r, तो कितना हुआ? 2r plus 2r/3, तो ये कितना हुआ? 8r/3 कितना? 8r/3, 8r/3, down is also 8r/3, middle one is how much will be? 2r, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लूँ क्या? फाइनली ये एक आ गया, बीच वाला एक आ गया, और ये वाला लास्ट वाला एक आ गया। दिस इज योर टर्मिनल बी, दिस इज योर टर्मिनल ए। ऊपर वाला कितना आया बेटा? 8r divided by 3, this one is 8r divided by 3, मिडिल वाला कितना है बेटा? r plus r, that will be equal to your 2r, this 2r in parallel, so r in parallel is equal to how much? r by n, तो ये कितना हो गया? 8r by your 3 into कितने रेजिस्टेंस है? 2, तो कितना हुआ? 8r by 6, यानी कितना? 4r by 3, तो ये 4r by 3 and 2r in which combination? तो can I redraw once again here right now? यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, और एक पेन ले लेके देखो, तो यहाँ पर हो गया कितना? एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। दिस इज टर्मिनल बी, दिस इज टर्मिनल ए, तो कितना आ रहा बेटा? ये 4r by 3 है, और दिस वन इज योर 2r, सो रेजिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड बी इज हाउ आया? हाँ 4r by 5, क्लियर है? Done. So I hope everyone is clear with your mirror का concept. ये थोड़ा प्रैक्टिस करना बेटा, एक बार में नहीं आता, समझा तो उस टाइम पे आसान रहता, बट यू नीड टू स्पेंड अनदर 1 hour टाइम ऑन दैट। आज सर समझवा दिया, आप वही क्वेश्चंस लो, आपको जो दिमाग में है फिर वही डायग्राम्स लेके आपको मेहनत करना। मेरे को एग्जाम लिखना नहीं है, आप मेहनत करोगे तो ही आपके लिए आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सर पढ़ा दिया आ गया, नहीं, ठीक है ना। आप इसको मेहनत करना, और अच्छे वाले क्वेश्चंस में आपको फिर से कल जैसा मैंने क्वेश्चंस भेजा था ना, वैसे क्वेश्चंस भेजूंगा आपको रेसिस्टर्स के भी, उसको आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है? क्लियर है? जितना मटेरियल में उतना काफी है बेटा। हाँ मैं भेज दूं बेसिकली असाइनमेंट, लेकिन जितना उसके अंदर है वो काफी कर लो, बस ज्यादा कुछ भी नहीं है बेसिकली, ठीक है? क्लियर है इतना? प्रॉब्लम ऑन योर इनफाइनाइट लैडर और रेसिस्टेंस। कल बताया था मैंने आप लोग क्लास में, क्या बताया था? इनफाइनाइट अगर आपको लग रहा है, अगर मान के चलो एक जो रिपीट हो रहा है, मान के चलो ऐसा वाला पेन है, ऐसे वाले मेरे पास एक 1000 पेन है, तो फर्स्ट वाले पेन को रख लो, 999 पेन को निकाल। समझ में आ रहा? पहले वाले को रिटेन करना है,
बाकी के जितने भी सिमिलर है उसको निकाल के उसको क्या भी नाम दे रहे हो, जो भी नाम दे रहे हो उसको, फाइनल इफेक्टिव जो निकाल रहे हो ना उसको भी सेम नाम देना। बस उतना ही लॉजिक, बात समझ में। वंस अगेन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में रिपीटेड सर्किट जो भी होते हैं ना उसको हम लोग निकाल लेना। पहले वाला जो सर्किट रहता है ना उसको एज इट इज रख लेना, जो भी नेक्स्ट टाइम से रिपीट हो रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ जो रिपीट है ना उस रिपीट को पूरा निकाल दो, उसको एक नाम डाल, मान के चलो x। जो इनफाइनाइट की जो थे ना आप निकाल जो दिया ना, निकालने वाले को अपने नाम क्या दे दिया x, isn't it? x के साथ ये जो बाकी का रेजिस्टर है वो सीरीज में है या पैरेलल में, वो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपका इफेक्टिव निकालोगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जैसे a एंड b निकालते थे हम लोग, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस a एंड b मस्ट बी इक्वल टू अगेन x। इनफाइनाइट जब निकाला था आपने जो नाम दिया था, रेजिस्टेंस अक्रॉस a एंड b जब निकालोगे उसको भी वही नाम आप दोगे। क्लियर है सभी बात? क्लियर? सो शैल आई डू वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस वन? तो देखो जल्दी से प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। दिस वन इज 1 ohm, this one is 1 ohm, this one is 1 ohm. Here is right now one resistance, this one is right now like this, this one is like this, again this one is like this, again this one is like this, and here this one is resistance, this one is again like this, again like this, again like this। ये बहुत बड़ा है, मैं इसलिए ज्यादा लिख रहा हूँ, वरना आपको दो तीन लिख लेके इनफिनिटी डाल दो बस बात। तो ये हो गया अप टू इंफिनिटी, दिस वन इज इंफिनिटी, दिस वन इज इंफिनिटी। और सबका रेजिस्टेंस कितना है 1, तो ये भी 1 ohm है, 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 दिस इज आल्सो 1 ohm, 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 दिस इज आल्सो 1, एवरीथिंग इज 1। इनफिनिट लैडर है, इनफिनिट रेजिस्टेंस है, तो रिपीटेशन जो हो रहा है उसको हम लोग निकाल देंगे। तो रिपीटेशन का हो रहा है देखो 1 1 1 हम लोग रख लेंगे अपने पास, उसके बाद 1 1 रिपीट हो रहा है, 1 1 रिपीट हो रहा है, 1 1 रिपीट हो रहा है, इसको पूरा हम लोग निकाल दे रहे हैं। आई एम रिमूविंग दिस वन कंप्लीटली, निकाल दिए। बात समझ में आई? क्लियर है? तो अब ये डायग्राम कैसा बनेगा, ये हो गया ये और ये हो गया बी, तो ये कैसा बन जाएगा देखो, ये बन गया इस तरह से, ये हो गया रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और ये हो गया एक रेजिस्टेंस, तो ये हो गया था टर्मिनल ए और ये हो गया था टर्मिनल बी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल को हम लोग टर्मिनल्स दे देंगे पॉजिटिव और यहाँ से हो गया नेगेटिव, तो इसमें से करंट जाएगा आई एम्पियर, इसमें से भी सेम करंट, इसमें भी सेम करंट, इसमें भी सेम करंट, इसमें भी सेम करंट, ठीक है ना। चलो उसके बाद ये जो निकाल दिया आपने, इसको क्या करोगे, एक नाम दे दिया, एक नाम दे के रेजिस्टेंस लगा दो, ये हो गया x। बात क्लियर? क्लियर? अब ये दोनों पैरेलल, क्योंकि ये जंक्शन के पास आने के बाद करंट क्या डिवाइड हो गए, तो क्या दोनों पैरेलल हो गए, तो क्या है ड्रॉ दिस वन लाइक दिस, तो ये हो गया एक रेजिस्टेंस राइट, ये हो गया एक, यहाँ पर हो गया एक और यहाँ पर हो गया एक, ये हो गया टर्मिनल ए, ये हो गया टर्मिनल बी, दिस वन इज 1, दिस वन इज 1, दिस फॉर इन विच कॉम्बिनेशन, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, ये पैरेलल है, तो ये कितना बन जाएगा 1 into x डिवाइडेड बाय 1 प्लस बना। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो अब ये पूरे कितने कौन से कॉम्बिनेशन है, ये पूरे कौन से कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये करंट सेम, इसमें भी सेम करंट, इसमें भी सेम करंट, सो व्हिच कॉम्बिनेशन इट इज, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या फाइनल रेजिस्टेंस ऐसा बन जाएगा मेरे पास कि रेजिस्टेंस अक्रॉस यूर a एंड b will be equal to 1 plus x divided by 1 plus x plus 1, 1 plus 1 कितना होगा 2 plus x divided by 1 plus x। रेजिस्टेंस अक्रॉस a एंड b क्या नाम दोगे, x ही दोगे, क्योंकि फाइनल रेजिस्टेंस जो आप निकाल रहे हो ना, जो आपने इनफिनिटी निकालते समय नाम दिया था उसको भी वही नाम दिया, ठीक है ना। अगर इसको आप अपना नाम दे रहे हो तो यहाँ पर भी आपको अपना नाम देके करना। बस समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या दोगे आप x। क्लियर है? अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हो? चलो देखते हैं कितने जने करें। हाँ फोर्थ फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर है, मोशन में ग्रेविटी के प्रॉब्लम्स नहीं करें हम लोग, एक फ्री फॉल का प्रॉब्लम कर ले सकते हैं, वहां से सीधा आपको नीचे छोड़ दिया समझो। एक एक फ्लोर पे आपकी वेलोसिटी कितनी क्या बोलते हैं, सीखते हुए जा रहे हो बोलते हैं, बच्चे बैठ के कैलकुलेट कर लेते बैठते हैं हम। हाँ फर्स्ट विंडो से भी जब जा रहा था तो क्या चिल्ला चीख मार रहा था, क्या वेलोसिटी थी, सेकंड फ्लोर पे क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या है,
बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर एक बार बतलाओ, एक आप लोग डिस्कस मत करो यार, कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को यहाँ तक? डिस्टेंस का फिर एक बार बताओ, इनफाइनाइट का नहीं, प्रॉब्लम तो यही करना है आपने, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? करना क्या है कॉन्सेप्ट अपने को? इनफाइनाइट को निकालना है, उसके बाद हम लोग को करना है क्या? सीरीज पैरेलल में देखना है, उसके बाद इफेक्टिव जब निकाल रहे हैं तो उसको भी क्या नाम देना? इनफाइनाइट जब निकाल उसे हम जो नाम दिया था वही नाम दे रहे हैं हम लोग यहाँ। तो ये तो ये इनफिनिटी था, इसको निकाल दिया, इसको निकाल के क्या नाम दे दिया मैंने? x दे दिया, तो यहाँ पर x डाल दिया, पहले वाले को रखा मैंने एज इट इज, इसको x डाल दिया। 1 and x कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में, तो पैरेलल में तो 1 into x by 1 plus x, तो यहाँ पर डाल दिया। तो एक 1 2 3 कौन से कॉम्बिनेशन में आ गया? सीरीज में। द इफेक्टिव डिस्टेंस अक्रॉस सीरीज इज 1 plus x by 1 plus x plus 1। 1 plus 1 कितना है? 2। 2 plus x by 1 plus x। आया सभी को? कितना है आंसर? कितना? 2 पॉइंट आ रहा, 3 बोले तो 1.7 प्लस 1, 2 पॉइंट कितना आ रहा? 2.8, 2 पॉइंट 2.7 कुछ है। रूट में ही बोल दो ना आंसर कितना आ रहा है? 2 plus root 12 by 2। Yes sir. वो चाह रहा है सर, 2 plus root 12 by 2 आ रहा सर। रूट 3 प्लस 1 आना, प्लस 1। रूट 3 प्लस 1 आना आया? हाँ सर। आया सभी को? ओके, रूट 3 प्लस 1 RAB की जगह 1 by RAB आया तो उसको भी x देना। RAB की जगह 1 by RAB आया। कैसा? कोई क्वेश्चन है सर? एक क्वेश्चन वो इसमें डिस्कस करना था सर हम लोग डायरेक्टली वाला। Shall I go for next one बेटा? आ गया? क्या है? कैल्शियम बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा कैल्शियम बताओ? ये बना कितना? 2 into x plus 2 plus x is equals to, ये कितना बन जाएगा? x square plus x। x square बाहर निकालो, x square माइनस ये कितना बन जाएगा? x और x चले जाएगा, ये कितना बन गया? 2x minus 2 is equals to 0। व्हाट इक्वेशन बन गया है? इन द फॉर्म ऑफ x square plus bx plus c is equals to 0। अब तक बोल बोल के थक गया मैं आप लोग। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 1। b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -2।
इक्वेशन याद है? Yes. क्या इक्वेशन बता दो? Minus C x is equals to minus c plus or minus under root of 4. and B square. B square. This one is b square minus 4ac divided by 2a. X is nothing but x, right now, Yes. isn't it? तो b की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू मालूम है, c की वैल्यू. रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. Yes. रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. तो क्या लेना है? पॉजिटिव. आ गया? पक्का? कितना आ रहा? x is equals to minus b कितना है? माइनस ऑफ माइनस प्लस a 2 हो गया प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 4 minus 4 into a वैल्यू इज 1, c वैल्यू इज how much only -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 into ये a की वैल्यू कितनी है? 1. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 12 4 2 जा 8 ये माइनस माइनस प्लस 4 12 ये हो गया 2 प्लस और माइनस डिवाइडेड बाय 2. तो कितना आ रहा है x वैल्यू? √3 plus x is equals to √3 plus 1 ohms. This will be your answer. अगर इसको और सिंपलीफाई करना है, √3 की वैल्यू 1.73 समथिंग ले सकते हो प्लस 1 2.7 अप्रोक्सीमेट. क्लियर है सभी को? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम क्लियर है? कल भी एक प्रॉब्लम कराया था मैंने आप लोगों को. अभी खाली इसमें क्या करेगा? वैल्यू चेंज करेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. यहाँ पर 1 1 की जगह आपने मान के चलो 2 2 दे दिया, या मान के चलो यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 दे दिया. तो वही करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. दिस इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल क्लियर है सभी को? ठीक है ना? एक बार देख लो जल्दी से. गालो हाँ बेटा. हाँ 29. पोटेंशियल डिवाइड मेथड से करते हैं. 29. आता सर फिर भी थोड़ा ऑल ऑफ देम आप कर ले. 6/3 to हमला हर जगह डिवीजन है ना बेटा. आप ए में पॉजिटिव बी को नेगेटिव डाल दो, कहीं पर भी जा रहा नेगेटिव डिवीजन होगा. तो इट इज 6/3. आगे सर हमारे मेथड अलग है पर लंबा है बहुत ज्यादा. वही मेथड सही वही पैरेलल है खाली, सब सिमिलर है ना. 6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 पैरेलल है. सिमिलर के लिए क्या बोला था मैंने? r/n. तो 6/n की वैल्यू कितनी है? 3 रेजिस्टेंस 6/3. क्लियर है? ओके. बस बंद कर. नेक्स्ट हेडिंग पर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स. कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स. आपको एक फेमस जोक भी है इसके ऊपर. सेल बोले तो एक एक जना एक एक तरह का डेफिनेशन बोलता है. तो बायोलॉजी टीचर एक टीचर का एक डेफिनेशन होता है, फिजिक्स टीचर का एक डेफिनेशन होता है, इजंट इट? इकोनॉमिक्स में भी सेल्स है बेसिकली. सेल्स मतलब क्या है? कॉलम्स लोगों को बेसिकली. चलो एनीहाउ अपना तो लॉजिक डिफरेंस है. सेल इज नथिंग बट से बेटा, इससे पहले हम लोग छोटा सा वर्ड याद रखते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम लोग बोलते हैं ईएमएफ. रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल ई. ईएमएफ मतलब क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. या नहीं, देखो अगर कोई भी बॉडी एक ऊपर स्लोप है इस तरह से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक बॉल छोड़ दूं तो क्या आसानी से नीचे आ जाएगा? तो उसको आपको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं की नहीं है, खाली बॉल ले लो यहाँ पर रख दो सीधा नीचे, ठीक है ना. अगर ये ऐसा है और ये बॉल को मुझे यहाँ लेके जाना, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रख दो बोला कि तू ऊपर जा, जाएगा? तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. दैट मींस यू रिक्वायर द फोर्स फॉर इट टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है ना. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी वही रूल. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या? a force which is required to move the charge from where? From lower potential to higher.
इस पॉइंट को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए इस केस में अपने को क्या चाहिए, फोर्स। यहां पर अपने को फोर्स की जरूरत नहीं है, तो आराम से निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या, इस सेल के अंदर एनर्जी को सेल में करंट किसकी वजह से चलता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स अभी कहां से जाना, हम लोग लोअर पोटेंशियल से ऊपर के पोटेंशियल को लेके जाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। उसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं बेसिकली। अब अपने पास सेल देखो, हम लोग जैसा हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, दिस इज योर सेल डेफिनेशन। ये हो गया सिंबल ऑफ योर सेल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। अब जब ये सेल होता है बेसिकली, तो इसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी जो है ना, बेसिकली एनर्जी विल बी मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड सेल कैन नेदर क्रिएट द चार्ज नॉट डिस्ट्रॉय, यानी ऑलरेडी उसके अंदर, लाइक आपने कभी वॉकमैन वगैरह देखा हो, या मान के चलो कुछ भी रिचार्जेबल बैटरीज अगर आपने देखा होगा, जैसे निपो वाले जो 15 रुपए में मिलता है ना, वो आप लोग एक बार खरीद के देखोगे ना बेसिकली, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज सेल। उसके अंदर अगर आप कभी फोड़ के देखोगे खराब हुए से वाला, उसके अंदर कार्बन बना हुआ है। उसके अंदर एक्चुअल कार्बन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं बेसिकली। तो जैसे इसे ग्राफाइट के समझते हो, तो अगर वो सेल ले लो और आप कहीं टेबल पे रखो और बोलो कि आप करंट चल स्टार्ट, इसमें क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा ना। उसको आप उसको वर्क करने के लिए क्या कर रहे हो, यू आर कनेक्टिंग इन द नेगेटिव एंड एज वेल एज पॉजिटिव, इज इट। तो आप जब से नेगेटिव पॉजिटिव में कनेक्ट करोगे तो चार्ज इसमें जो स्टोर्ड है, मैंने ऑलरेडी इस पे क्या स्टोर्ड है, चार्ज। कितना वोल्टेज का, 1 पॉइंट वोल्ट। आप क्रिएट नहीं कर रहे थे, क्रिएट नहीं कर रहे थे बेसिकली। आप क्या कर रहे हो बेसिकली, यू आर ऑलरेडी क्रिएटेड चार्ज को एक पॉइंट से और एक पॉइंट को लेके जा रहे। तो सेल विल नेवर क्रिएट दी चार्ज, सेल विल नेवर क्रिएट दी चार्ज पार्ट। इट इज जस्ट एन सोर्स which can make the energy flow from one point to the another point participation। यानी जो आप निपो बैटरी का सेल देखते हो बेसिकली ऐसा वाला होता है, यहाँ पर बटन ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, यानी इसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए रहते हैं। जैसे इसको हम लोग एक सेल से एक डिवाइस से आप कनेक्ट कर दोगे, एक डिवाइस से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एक पोटेंशियल में बिकॉज ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, because of this device potential part there will be the flow of electrons in this one, and because of this flow there will be the current flowing in the given cell, isn't it? तो इसमें करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से। तो उस वो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन विद इन द सेल हो रहा है बेसिकली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं बेसिकली। सो वो होता है अपने पास कैपिटल ई पार्ट ऑफ रिलेशन, कैपिटल ई पार्ट ऑफ रिलेशन। एंड सेल कैन नेवर क्रिएट द चार्ज नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी ओनली मेड टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पार्ट। एक सेल दो सेल से हम लोग को जो वर्क करना है वो हम लोग करा लेंगे, वो अपना सेल कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इस सेल की जो एनर्जी हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज ऑफ योर इलेक्ट्रोमोटिव force, this one is known as of your electromotive force। I hope you clear about the definition of the electromotive sir। चलो अब इसका हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं थोड़ा बेसिकली। चलो अब देखो, मान के चलो फर्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। पहले डिस्चार्जिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भी आप एक सेल लोगे पहले आप इसको यूज करोगे ना, ऐसा नहीं खरीद लेके लाए आपने चार्ज को फिर उसको आप चार्ज करना शुरू करोगे। आप कोई भी एक सेल खरीद के लाओगे बेसिकली इट इज ऑलरेडी सेट चार्ज इन दैट वन। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल मतलब अगर एक सेल में से ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ए, समझने की कोशिश करो, ए और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल बोलेंगे। तो वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी इज कॉल्ड एज व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज, इजंट इट। इसके अंदर एक ईएमएफ होता है ई और इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है स्मॉल। रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय योर स्मॉल। कभी-कभी इसको हम लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग बाजू में छोटा लिखते हैं, ये हो गया बी और ये हो गया ये, तो ये हो गया ईएमएफ ई, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। ये ऐसा ड्रॉ करो या ऐसा ड्रॉ करो, दे आर वन एंड द सेम। अब इसमें से करंट मान के चलो बाहर निकल रहा है, तो दिस इज नथिंग बट ऑफ योर आईस। इसमें से मान के चलो करंट बाहर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अब मान के चलो कोई डिवाइस लगाया, वर्क करना शुरू हो गया, इसे ये डिस्चार्ज हो रहा है।
तो यहाँ पर जो पोटेंशियल्स रहता है ए एंड बी के बीच में, तो क्या बोला था मैंने, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो इसमें से करंट क्या आ रहा, बाहर आ रहा, तो इसकी ईएमएफ क्या हो जाएगी, कम होगी, isn't it? So that is nothing but how much for me, E minus ये करंट जो आ रहा है because of I into R, potential of that one, so it is minus of I into R, so that will be equal to the terminal voltage, यानी टर्मिनल वोल्टेज V is equals to EMF जैसे ही वर्क करना शुरू होगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस द करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टर, यानी अगर ये इसमें से करंट जा रहा है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया ऐसा, तो ये करंट इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, तो करंट I into R is nothing but what, voltage across internal resistance, वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ your I into your R. So during the discharging of your cell, terminal potential will be equal to how much for me, V is equals to E minus I into R, V is equals to E minus I into R. तो कौन ज्यादा रहेगा बेटा, टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है कि EMF ज्यादा, EMF will be more compared to your terminal potential basically every time. So यहाँ पर during the discharging of your cell, the potential will be equal to how much for me, V is equals to E minus of I into your R particulation. ये हम लोग याद रखना है, that is nothing but of your discharging of your cells के अंदर potential will be equal to how much for me, EMF minus I into small r. Small r is nothing but what, internal resistance. E is nothing but of your EMF, V is nothing but of your potential of the given battery. Is that clear for everyone? उसके बाद नेक्स्ट वाला जाते हैं हम लोग, डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। डिस्चार्जिंग हो गया, नेक्स्ट वन इज नथिंग बट ऑफ योर चार्जिंग ऑफ योर सेल, चार्जिंग ऑफ योर सेल। तो सेम है रेजिस्टेंस राइट नाउ, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ए। अब चार्ज करने के लिए आप करंट बाहर से दे रहे हो, आपने कभी चार्जिंग बैटरी देखा होगा ना, उसमें से दो लगा के अपना सर्किट में लगा दो, यानी हम लोग अपना करंट उसके अंदर भेजना है, ऐसे नहीं उसका करंट हम लोग चार्जिंग के अंदर क्या हो रहा है, वी आर गिविंग द करंट इनटू द बैटरीज पार्टिकुलेशन। तो ये हो गया इसका ईएमएफ ई और ये हो गया आर, तो इसमें से करंट जा रहा है I, तो टर्मिनल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू हाउ मच मी, V प्लस I इनटू योर R, V इज इक्वल टू E प्लस I इनटू योर R। ये हम लोग को और क्लैरिटी जब समझ में आएगा जब विल बी डूइंग योर किरचॉफ लॉस, जब हम लोग साइन कन्वेंशंस लेके पूरा प्लस माइनस कैसा है वो निकालेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग याद रख लो, चार्जिंग ऑफ सेल्स के लिए, चार्जिंग ऑफ सेल्स के लिए पोटेंशियल विल बी इक्वल टू हाउ मच मी, V इज इक्वल टू योर E प्लस ऑफ योर I इनटू योर R, V इज इक्वल टू E प्लस ऑफ योर I इनटू योर R पार्टिकुलेशन। अगर कोई भी एक सेल मान के चलो ऐसा ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी डिवाइस, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी डिवाइस, यानी आपने सेल खरीद के लाया, पैसे लगा के घर में रख दिया कवर में बिना यूज करे, तो उसमें इनिशियली जो पोटेंशियल था फाइनल भी वही रहेगा, so flow of current तो नहीं हो रहा ना। ओपन सर्किट मतलब क्या, this one is positive, this one is a negative, and this is a terminal P and this is your terminal A. It is not connected to any device, not connected to any device, not connected to any device, and not connected to any device, यानी करंट इसमें कितना हो जाएगा, जीरो, isn't it? तो कोई सा भी इक्वेशन ले लो, I जीरो था तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, चार्जिंग में डिस्चार्जिंग में जो भी ले लो, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V is equals to E के बराबर, V is equals to E के बराबर in open circuit. In open circuit, V is equals to how much for me, E, because current in that one is how much for me, zero. Current is equals to your zero. 3 points अपने को याद रखना है। अगर एक सेल कोई भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट ना ही हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट, दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, ओपन सर्किट। ये और पीआर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर कनेक्ट है देन द फ्लो ऑफ ए करंट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग। इसको भी हम लोग को क्या करना चाहिए, यू शुड आल्सो बी कनेक्टेड टू सम सर्टेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट कैपिलर। तो यहां पर जो करंट जा रहा है ना फ्रॉम दिस वन, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑफ योर चार्जिंग, बाहर निकल रहा है तो डिस्चार्जिंग। If it is not connected to any device, then current in this one is nothing but zero. So V is equals to how much will be your E part of it. Our current in that one will be the maximum. तो इसमें करंट कितना बन जाएगा, I max is equals to your E your R. इसमें करंट मैक्सिमम बन जाएगा, so maximum current will be equal to how much will be, I max is equals to your E by your R. Ohm's law का application लगा रहे हैं, V is equals to I to R. तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, I is equal इस सेल के अंदर, इसका सेल EMF है ना, ये सेल कितना करंट दे सकता है, मतलब क्या करोगे आप, I is equals to इसका EMF divided by इसका resistance करो, so that is the maximum current the cell which can give for, ठीक है ना। So these are 3 points to be remembered. One is about your discharging of cell, next one is the charging of cell, and third one is nothing but of your open circuit. Third one is known as of your open circuit. उसके बाद short circuit, fourth one short circuit. Short circuit मतलब देखो बेटा, एक रेसिस्टर है,
एक रेसिस्टर है ऐसा, ए टर्मिनल बी और ये टर्मिनल ए, ओके, ये हो गया आर और ये भी हो गया मान के चलो आर। अगर लिसन वेरी बेटर, ये हम लोग रेगुलरली आता रहता है बेसिकली, शॉर्ट सर्किट में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी कर रहे हैं। ये वायर डायरेक्ट एक वायर को इस तरह, क्लियर है, और एक और ये दो भी सेम है, ठीक है ना, डायरेक्टली कनेक्टिंग बाय और वन कनेक्टिंग बाय। एक रेसिस्टर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे डायरेक्टली, यहाँ पर कितना पोटेंशियल हो, मान के चलो 10 वोल्ट, ये सेम वायर है, सेम वायर है, सेम वायर है, यहाँ पर भी कितना 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, क्योंकि दोनों के बीच में एक ही रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। दिस वन इज कॉल्ड अ शॉर्ट सर्किट। लेकिन यहाँ पर ये हो गया 10 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस है डिफरेंट, तो दोनों का कितना हुआ 2R, तो यहाँ पर क्या हो गया पता नहीं, क्योंकि दे आर नॉट सेम रेजिस्टर्स, दे आर नॉट सेम रेजिस्टर्स। अगर ऐसा कनेक्ट करे, दिस इज नॉट शॉर्ट सर्किट, दिस इज नॉट शॉर्ट सर्किट। बात समझ में आई? अगर ऐसा वाला भी वायर दिखा तो बच्चे क्या बोलते हैं, अरे दोनों के बीच में दो रेजिस्टर्स कनेक्ट करना, शॉर्ट सर्किट, दोनों को निकाल दो। नहीं, एक ही रेजिस्टर को अगर एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे तो ही अपने को शॉर्ट सर्किट, 2 या 3 आए तो अपने को शॉर्ट सर्किट नहीं होता। बात क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? अगर ये वाले दोनों के लिए डिफरेंस लिख लो आप लोग, यहाँ पर और यहाँ पर एक ही पोटेंशियल है, एक ही पोटेंशियल है, तो फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा ना बेटा। दो भी, यहाँ पर 10 लीटर ऑफ बकेट वाटर है, यहाँ पर 10 लीटर ऑफ बकेट वाटर है, आपने एक सुराख डाल दिया, दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब बोलो कि वाटर को फ्लो हो जाएगा, तो फ्लो होगा? नहीं होगा। एक में 10 लीटर है और एक में 1 लीटर है, आपने नीचे पाइप लगा दिया, तो क्या फ्लो ऑफ करंट होगा या फ्लो ऑफ वाटर होगा कि नहीं होगा? बिकॉज ऑफ व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो करंट इसमें फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट, यानी देयर इज नो फ्लो ऑफ ए करंट इन दैट वन। तो इस रेजिस्टेंस का मेरे को कोई यूज ही नहीं है, उसको निकाल दो सीधा सीधा, देयर इज नो यूज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ठीक है ना? कभी-कभी प्रॉब्लम करते समय टाइम पे क्या होता मालूम है, ऐसा हम लोग को रेजिस्टेंस दे देता, ऐसा एक दे देता, ऐसा एक दे देता, फिर ऐसा दे देता, फिर ही विल बी आस्किंग राइट नाउ रेजिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस योर बी, और ऐसा एक रेजिस्टेंस दे देता और ऐसा एक रेजिस्टेंस दे देता। वो दोनों कट कर देना। अब ये देखो ओपन है, अब इन दोनों को क्या करें, ये सर्किट का कोई भी पार्ट नहीं बन रहा, यहाँ पर करंट गया, अब ये करंट जाके अब यहाँ पर ढूंढ रहा है कि कहाँ जाओ, तो यूज नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ये इनइफेक्टिव हो जाए, तो ये भी इनइफेक्टिव हो जाए एक ब्रांच। क्लियर है? कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है कि ऐसा भर गया, ये भी भर गया, इसमें ये भी भर गया, तो यहाँ पर एक सर्किट हो जाता है और यहाँ पर भी एक सर्किट हो जाता है, रेजिस्टेंस ऐसा, और ही विल बी आस्किंग द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस ए एंड बी, तो ये भी यूज नहीं है अपने, बिकॉज़ यहाँ पर करंट आके यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो जा नहीं रहा, तो देयर इज नो यूज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, देयर इज नो यूज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, isn't it? So this two will be one combination. यहाँ पर अगर कुछ रेजिस्टेंस है तो कॉम्बिनेशन लेके इसको सिंपलीफाई करो। यानी अगर एक ब्रांच कंप्लीटली डिफरेंट है या बाहर है, जिससे सर्किट का कोई भी लेना देना नहीं लग रहा है, तो उसको हम लोग सीधा निकाल के सिंपलीफाई कर देंगे। ठीक है ना? उससे वाले प्रॉब्लम्स आप लोग को मेटल में बहुत सारे मिल जाएंगे, वो एक बार आप लोग दिमाग में याद रखो। तो शॉर्ट सर्किट का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी? शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट मतलब क्या? अगर एक रेजिस्टर के बीच में दोनों एक कंडक्टिंग वायर लगा दी, क्या ये कौन सा वायर है बेटा? कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर है, एक कंडक्टिंग वायर को लगा दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। कभी कभी रेजिस्टेंस दे दो भी वैसे वायर का कनेक्ट कर देगा, तो आप लोगों को दिमाग में लगाना है कि अरे ये डायरेक्टली एक रेजिस्टर के बीच में डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर है, तो क्या करना, उसको इनइफेक्टिव निकाल देके फिर अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट क्लियर? तो सेल्स में क्या क्या सीखे हम लोग राइट नाउ? सेल के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ योर एनर्जी व्हिच रिक्वायर्स द एनर्जी टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी आपको वर्क करना पड़ेगा, you need to do the work। अगर थियरी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में चार्जेस को भेजने के लिए क्या वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज़ यू आर टेकिंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यू नीड टू डू द वर्क पार्ट टू मूव द चार्जेस राइट नाउ। तो इसमें जो एनर्जी रहती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर स्मॉल आर पार्ट ऑफ रिलेशन राइट नाउ। अगर चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है, तो दो सेल्स हम लोग बात कर रहे हैं। डिस्चार्जिंग के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बाहर निकल रहा है तो E माइनस, चार्जिंग के लिए V इज इक्वल E प्लस, ठीक है। और अगर ओपन सर्किट है देन EMF will be equal to potential, EMF will be equal to potential and current will be maximum in that condition।
current will be the maximum in that condition, right? Is that clear for everyone? तो यहाँ पर तक है. So shall I go for the next part? Yes, sir. First one डालो जल्दी से. Cells in series combination. Cells in series combination. Cells in series combination. ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3. Like that, n number of your cells. Like this, we are having n cells connected to an external source of resistance. That is nothing but a your capital R. तो इसका EMF है ये, इसका EMF E, इसका EMF E. Internal resistance smaller, internal resistance smaller. कितने cells है वैसे मेरे पास? n number of your cells. कितने cells है मेरे पास? n number of your cells. करंट कहां से जाएगा? इसमें से जाएगा करंट. That is nothing but I. This is your I. This is your I. And here it is also your I. How do you write the current, beta? I is equals to total EMF divided by total resistance. Current is nothing but what for me? Total EMF divided by total resistance. Total EMF कितना है बेटा? E. So this one is E plus up to infinity. Divided by external resistance कितना है? Capital R plus internal resistance कितना है? R plus so on. Clear है? Isn't it? So when the cells are connected in this combination, I is equals to total EMF by your total resistance part. So for n cells I can write, for your n cells I is equals to total EMF बोलो तो मैं कितने लिखूं? अगर 100 दिया तो 100 ही लिखूं. अगर 2 लिखा तो 2 देख लो. अगर 50 दिया तो 50 लिख सकता हूं. So this will become for me how much? N into E divided by ये कैपिटल R है. कितने रेजिस्टेंस है यहाँ पर? N रेजिस्टेंस है. So it is your N into your R. So this is your current. So I is equals to your N into E divided by capital R plus of your N into your smaller particulation. So in series combination, current through the battery will be equal, circuit will be equal to how much only? I is equals to your N into E divided by capital R plus of your N into your smaller particulation. Is it clear for everyone? इसके अंदर एक स्टार मार्क डाल के पॉइंट नोट डालो बेटा. Point number 1. If capital R is very greater than NR, capital R is very greater than NR, तो क्या होगा? Capital R is greater than ये 1000 है, ये मान के चलो 0.1 है, इसको निकाल दे सकते हैं. We can neglect the value of NR, isn't it? So capital R is very greater than of NR. We can neglect NR. So at that time current will become how much for me? I is equals to N into E divided by capital R. So this will be the current in this. And this current is known as of your useful current. This current is known as of your useful current. Cells in combination for n cells in the series combination, I is equals to N into E by capital R plus N into R. If capital R is very greater than R, we get a useful current. जो current अपने पे use हो सकता है, so I is equals to N into E by your capital R. उसका opposite क्या लिखोगे? Capital R is very lesser than small r. मान के चलो अगर ये capital R NR से very less है, तो जब क्या करूँ? कैपिटल R को नेगलेक्ट कर दोगे, isn't it? So we'll be writing it at point number 2 देख लो. If I am writing the relation, capital R is right now कितना लिखा था मैंने? Lesser greater than. This is lesser than N into R. So we can neglect what? We can neglect capital R. So at that time what will be current? I is equals to N into E divided by N into small r. So this is I. I is equals how much for me? E by R. So there is no use of current for this one. No use of this current. इस करंट से हम लोग कुछ नहीं बना सकते या कुछ भी फ्लो नहीं करा सकते because this is the current which is being present in the cell. So useless current is I is equals to E by R, E by small r, and useful current is I is equals to N into E by your capital R part of the relation. छोटा सा concept clear होना चाहिए. So cells in your series combination, when n cells are connected in the series combination, I is equals to N into E by your capital R plus of your N into your small r. Clear है सभी को? चलो next. हो गया?
सेकेंड वाला सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या पीछे करना है क्या? हाँ क्या हुआ? क्या टाइम हो रहा है? अरे बाबा बहुत ज्यादा है. जूनियर की भी क्लास है बाबा. 3 to 4 जूनियर की थी, 4 से 5 आप लोग की थी. आप लोगों को क्लास स्टार्ट करते करते 3:20 हो गया. हाँ सुबह से ऑलरेडी क्लास में ले लेके थक गया. क्या है कि मेरे को पता नहीं हो. कल दिवाली है. हॉलीडे तो मेरे को भी छुट्टी है. सर अपन यहाँ पे एंजॉय करेंगे. क्लियर है? फिर एक बार समझाओ. क्लियर है सर. क्या निकल गया? साथ में ब्लॉक निकल गया. आज ऑनलाइन के बच्चों की पूरे की वाट लग रही थी. आया सर. चलो नेक्स्ट वाला पढ़े जल्दी से. क्या हुआ? क्या बोल रही थी? गर्मी हो रही बस से. बाय बेटा. Class.